टुडे माय टॉपिक इज स्केलिंग एंड इट्स टेक्निक्स। स्केलिंग, जैसे हम स्केल का यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए, वैसे ही हम स्केलिंग को यूज़ करते हैं रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्सेज को एक स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग मेज़र करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी टेक्निक्स की। स्केलिंग टेक्निक्स टू टाइप्स की होती है, कंपैरेटिव स्केल्स एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। कंपैरेटिव स्केल्स के अंदर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज का। ये इसके 3 मेथड होते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम। पेयर्ड कंपैरिजन के अंदर हम रिस्पोंडेंट को 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसकी चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक है, एक न्यू फ्लेवर की पेपर बोट और एक ही इस्टेब्लिश ब्रांड है ट्रॉपिकाना। तो उसके लिए हम उनको अपनी एटीट्यूड चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं। सेकंड इज़ रैंक ऑर्डर। रैंक ऑर्डर के अंदर हम रिस्पोंडेंट को उनकी चॉइसेस को रैंक करने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो स्पेयर टाइम में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पसंद करेगा, तो उस रिस्पोंडेंट का आंसर आता है, फर्स्ट वन इज़ वॉचिंग टीवी, सेकंड वन इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, थर्ड वन इज़ क्लीनिंग द रूम एंड फोर्थ वन इज़ रीडिंग कॉमिक्स। तो ये जो उसने सीरीज में लगाया, रैंकिंग में लगाया, इसे बोलते हैं रैंक ऑर्डर। थर्ड आता है कांस्टेंट सम। कांस्टेंट सम ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिस्पोंडेंट को रिसर्चर जो है एक फिक्स्ड सम ऑफ पॉइंट्स दे देता है और उसे बोलता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को उस पॉइंट्स के बीच से ही डिवाइड करके करना होता है। जैसे कि अगर रिसर्चर जो है रिस्पोंडेंट को कहे कि वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को ऐसे नंबर दे कि उनका टोटल 100 बने। अब बात करते हैं नॉन कंपैरेटिव स्केल्स की। नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होता है? इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन की बजाय इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनके रिस्पॉन्स का। ये 2 तरह के होते हैं, कंटिन्यूस रेटिंग स्केल्स और आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स। कंटिन्यूस रेटिंग स्केल्स के अंदर क्या होता है, इसको हम ग्राफिक रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। इस मेथड के अंदर बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स होते हैं जिसको हम यूजुअली एक लाइन में कंटिन्यूसली पुट कर देते हैं और रिस्पोंडेंट को बोलते हैं कि आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग इस लाइन पे ही किसी भी उस पर मार्क करना है। उसके बाद आता है आइटमाइज्ड रेटिंग। आइटमाइज्ड रेटिंग जो है 3 तरह की होती हैं, लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टेपल स्केल। लिकर्ट स्केल, ये इस मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्केल जो होता है उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो फेवरेबल भी हो सकती हैं और अनफेवरेबल भी। तो इसमें रिस्पोंडेंट्स को बोला जाता है कि वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग उनमें से किसी भी स्टेटमेंट को चूज़ करें। फिर उसके बाद हम हर एक रिस्पॉन्स को एक न्यूमेरिकल स्कोर देते हैं और स्कोर को टोटल कर कर रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड को मेज़र करते हैं। ये है एग्जाम्पल लिकर्ट स्केल का। अब उसके बाद आता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ये 7 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है। बाइपोलर लेबल्स होते हैं इसमें। बाइपोलर मीन्स एक्सट्रीमिटीज़, जैसे एक साइड बैड है तो एक साइड गुड होगा। इसमें ऐसे 7 पॉइंट्स होते हैं और रिस्पोंडेंट को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके बारे में बोला जाता है कि वो कैसी है, बैड है या गुड है, क्रूल है या काइंड है, अनप्लीजेंट है या प्लीजेंट है। ऐसे उसे बोला जाता है कि वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग मार्क करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल का डेवलपर जो है वो है जैन स्टेपल। इन्होंने इसे डेवलप किया था और ये यूनिपोलर है। इसमें रेटिंग स्केल जो है -5 से +5 होता है, बट इसमें ज़ीरो नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं है और इसको हम वर्टिकली प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को हमने मतलब कि रिस्पोंडेंट को बोला है या कस्टमर को बोला है कि अपनी रेटिंग कीजिए जो आपने वॉलग्रीन्स में परचेजिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसे बताना होगा, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसा था, नॉलेज ऑफ स्टोर एसोसिएट्स,
एफिशिएंसी ऑफ बिलिंग एसोसिएट्स, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस, ये सब कुछ। थैंक यू।